नमस्कार मित्रों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दिवाली का पावन पर्व आने वाला है जिसके प्रति हम सभी उत्साहित हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिवाली कुछ ऐसे काम हमसे न हो जाए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। जी हाँ दोस्तों, कहने का सीधा मतलब है कुछ ऐसे काम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भूल कर भी दिवाली के पूरे दिन में आपको नहीं करने हैं, वरना पूरे साल पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। जाने अनजाने में इंसान ये गलती करता है जिसका नतीजा क्या निकलता है। साल भर माँ लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता, गरीबी रहती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है, पैसों की किल्लत रहती है। तो इस मुसीबत से आप बचना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सभी सच्चे भक्त अभी के भी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान गलती करता है वो वाकई में अक्सर हर घर में होती है कि जब दिवाली की रात को हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मात्र लक्ष्मी जी का पूजन हम नहीं कर सकते, उनके साथ में भगवान विष्णु का पूजन करना भी अनिवार्य है। जब लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में पूजाए जाते हैं तभी हमें उनकी कृपा मिल पाती है। ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करके दिवाली के अन्य काम फटाके फोड़ने में व्यस्त हो जाते हैं और फिर क्या नतीजा निकलता है भैया, कृपा मिल ही नहीं पाती। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो नारायण की पूजा साथ में ज़रूर करें। अगले नंबर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें दो आदतें बन जाती है, एक तो जुआ सट्टा खेलने की और शराब पीने की। अक्सर रात्रि में दिवाली के दिन पूजा करने के बाद, फटाके फोड़ने के बाद बहुत सारे इंसानों का ये नियम होता है हर साल का कि वो जुआ खेलते हैं साथ में बैठकर। उनका ये नियम चल रहा है काफ़ी सालों से, लेकिन हमारा अनुरोध है इस साल अपना नियम बदल लीजिए। क्योंकि जो इंसान मदिरा पान करता है, धूम्रपान करता है, जुआ सट्टा खेलता है, ऐसे लोगों पर माँ की कृपा कभी नहीं होती और वो माँ की कृपा से हमेशा वंचित रह जाते हैं। कभी उनके पास पैसा नहीं टिकता, वे उस चीज़ में जीतते भी हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं पुनः लग जाता है। अगले नंबर की जो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं दोस्तों, वो है मन में लालच न रखें। ये सलाह हमारी व्यापारियों के लिए खास तौर पर है, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार आता है, पावन पर्व आता है, तो चीज़ों के दाम वे अचानक से बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये मौका है और इस मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। लेकिन भगवान की नज़रों से कुछ छिप नहीं पाया है। अगर आप नियमित कीमत पर भी उसे देते हैं तो मुनाफा आपको होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लालच है दिमाग में कि त्यौहार है, ज़्यादा कमाएंगे, तो वो ज़्यादा कमाना कहीं भारी ना पड़ जाए, माँ की कृपा से आप वंचित ना रह जाए। इसलिए ईमानदारी भरा जीवन जिए, माता की भी कृपा मिलेगी, साल भर उनके आशीर्वाद से ग्राहकों की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन इस तरह की ओछी हरकत दिवाली के दिन करेंगे तो फिर माँ की कृपा से तो आप वंचित रह ही जाएंगे। आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं जो आपके भी होश उड़ा देगी। तो दोस्तों, दीपावली के दिन दिए हम सभी जलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराने साल के या पिछले साल के जो दिए बड़े होते हैं, नए दिए लाने की बजाय उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी कंजूसी वो दिखाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नए दीपक लेकर आने हैं सारे। साथ ही साथ जो पूजा में दीपक लगा हुआ है वो रात भर जलना चाहिए, उसे बुझने नहीं देना है। उसमें घी कम हो रहा है तो घी डालिए, उसकी बत्ती को लंबा रखिए, लेकिन उसे बुझने मत दीजिए। और दीपावली की रात उसे आप एक कांच के बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, लेकिन वो बुझे नहीं, इतना आप खास तौर पर ध्यान रखें। किसी भी इंसान का दिल हमें दिवाली के दिन नहीं दुखाना है, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है वो खुशियों का है, उल्लास का है, हर्ष मोहल्ले का है। आपको चाहिए कि आप एकता का यहाँ पर उदाहरण दें और सभी में प्यार बांटें। कोई द्वार पर आपके आ रहा है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं और खुशियाँ बिखेरनी है चारों ओर। आगे वीडियो में बहुत खास बातें हैं, अंत तक बने रहिए। जुआ खेलकर आप अपनी बर्बादी का जाल अपने ही हाथों बुन रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें आप बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
और माता रानी का अपने घर में अगर प्रवेश चाहते हैं तो आप दिल से इस बात का ध्यान रखें कि पूर्णतः सात्विक आप जीवन अपनाएं। दिवाली के दिन कभी किसी को ऐसा उपहार न दे जिसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती हो। देखिए, दिवाली का पावन पर्व है, हम अपने करीबियों को उपहार देते हैं, लेकिन उपहार देने के भी तरीके होते हैं। जैसे कि आप कांटे वाले पौधे न दें, हिंसक या उदासी भरे चित्र न दें, नुकीले खिलौने भूल से भी न दें। तो इस तरह की चीज़ों को गिफ्ट हमें किसी को भी नहीं देना है, वरना ये चीज़ महंगी पड़ सकती है। अब दोस्तों, दिवाली के दिन न किसी से उधार ले और न ही किसी को उधार दे, इतना आप खास तौर पर ध्यान रखें। दिवाली के दिन ना किसी से उधार हमें लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। बहुत सारे लोग चालबाज होते हैं, वो जानबूझकर दिवाली या धनतेरस के दिन ही हमारे घर पैसा मांगने आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे घर से तो लक्ष्मी चली जाए लेकिन उनके घर पे आ जाए। ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे होते हैं। हम इनका ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम खुद समझदारी दिखाकर ऐसे दोगले लोगों से दूर रह सकते हैं। धन के सभी प्रकार के लेन देन दिवाली से 2 दिन पहले ही आप कर लें। ऐसी हरकत दिवाली के दिन करेंगे तो भारी पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, दिवाली के दिन घर में भूलकर भी किसी भी कोने में गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। मान्यता है जिस घर में गंदगी होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास आगमन नहीं होता, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ास तौर पर घर के जो कोने होते हैं उन्हें तो आपको स्वच्छ रखना ही चाहिए। बहुत सारे घरों में कोने साफ नहीं होते, वहाँ कूड़ा कबाड़ पड़ा होता है। बहुत सारे लोग वहाँ स्टोर रूम बना देते हैं, तरह तरह की गलत काम करते हैं, जिस वजह से माँ की कृपा नहीं मिलती और इधर उधर भटक रहे होते हैं। तो दिवाली की रात इस बात का रखिए खास ख्याल कि आपसे चाहे कोई भी गलती हो जाए, लेकिन ये गलती न हो कि घर के कोने साफ स्वच्छ और पवित्र हो। आप चाहे तो गंगा जल पानी में मिलाकर के पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, और बहुत माता रानी की कृपा आपको ये उपाय दिलाएगा। इसी के साथ दिवाली के दिन हम देखते हैं बहुत सारे भिक्षा मांगने वाले हमारे घर आ जाते हैं, संत या भिखारी, और अगर आप उसे खाली हाथ भेज देते हैं तो यह बहुत अशुभ होता है। आपका सामर्थ्य इतना नहीं है, फिर भी खाने पीने की कुछ चीज़ तो आप उन्हें दे ही सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। आप उन्हें नाराज़ न करें। दिवाली का पावन पर्व है, खुशियों के साथ हमें इसे मनाना है। तो कोई द्वार पर अगर आ भी रहा है तो बिंदास उसकी सेवा करनी है, उसे भगवान मानना है, क्योंकि किसी भी रूप में भगवान हमारे दर पर आ सकते हैं। दिवाली का पावन समय है, इसीलिए दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भिक्षुक अगर द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है। इसी के साथ रसोई घर जो होता है, किचन हमारा जो होता है, हम जानते हैं वहाँ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो दिवाली का पावन पर्व है, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अन्नपूर्णा माता की भी पूजा होती है। दिवाली की रात को रसोई घर में भूल कर भी झूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ने हैं, इस बात का खास ख्याल रखें। बहुत सारे लोगों की गंदी आदत होती है कि वो रात के बर्तन सुबह धोते हैं, लेकिन आपने अगर ये दिवाली के दिन गलती की और माता जब आपके घर प्रवेश करी और उनकी नज़र पड़ी तो ये चीज़ें बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। माता रुष्ट हो सकती है, आपका घर छोड़कर जा सकती है। समझिए बात को। दिवाली की रात भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं जो कभी भी गंदगी देखते हैं तो झाड़ू लगा देते हैं। आप शाम से पहले झाड़ू लगाइए, लेकिन शाम के बाद दिवाली के दिन क्या अन्य दिनों में भी झाड़ू मत लगाइए। और घर का जो उस समय कूड़ा निकला है, कचरा निकला है, वो तो बाहर फेंकना ही नहीं है, नहीं तो सारी बरकत बाहर चली जाएगी। मान्यता है ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। दीपावली का पावन पर्व कई शुभ संकेत लेकर आता है, हमारे घर में खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी बढ़ा देता है कि हम कुछ गलतियों को न करें, और जानबूझकर इंसान उन्हीं गलतियों को दोहराता रहता है। परंतु आज की वीडियो के माध्यम से हम आशा करते हैं आपको उचित ज्ञान मिल गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए आप इस बात को खास तौर पर अपने दिमाग में बिठा लें
तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से। पसंद आई है वीडियो तो लाइक करे बिना न जाए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।